यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रणनीति का रहस्य दुनिया के साथ पुतिन को भी हैरान कर रहा है। लोग इस बात को देखकर हैरान हैं कि यूक्रेन जैसा छोटा देश वर्ल्ड पावर रूस के सामने कैसे डटकर लड़ रहा है। आखिर कैसे यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में टिका है, वो भी तब जब अमेरिका समेत नाटो के देशों ने सेना भेजने से इनकार कर दिया है। पूरी दुनिया की निगाह इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर है। यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से संपन्न विश्व शक्ति रूस ने हमला किया है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार हवाई हमले कर रही है। इसके अलावा मिसाइल हमले और टैंक के साथ अत्याधुनिक हथियार यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। वहीं रूसी सेना को बड़े नुकसान की रिपोर्टें आ रही हैं। कई शहरों को हारने के बाद यूक्रेन ने वापस जीत लिया है। अब बेलारूस में रूस को वार्ता की टेबल पर भी आना पड़ा है। आखिर कैसे 3 दिन की जंग में यूक्रेन ने युद्ध को यू टर्न में बदल दिया, इसको लेकर पूरी दुनिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तारीफ हो रही है। यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाई। यूक्रेन ने रूस से निपटने के लिए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। राजधानी कीव समेत तमाम शहरों में रूसी सेना से युद्ध के लिए सेना के साथ साथ आम लोगों को भी ऑटोमेटिक राइफलें दी जा रही हैं। लोगों को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद लोग शहरों की सीमाओं पर सैनिकों के साथ मोर्चे पर तैनात किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद सेना की वर्दी में हथियार लेकर मैदान में उतर गए हैं। ये रणनीति के तहत किया गया है। इससे यूक्रेन में राष्ट्रभक्ति की लहर चल पड़ी है। हमलावर के खिलाफ जंग की ऐसी रणनीति शायद ही कभी दुनिया ने देखी हो। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। इसके तुरंत बाद काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। जेलेंस्की ने साहस का परिचय दिया। यूक्रेन ने सुमी, चेरनोबिल, खार्किव जैसे शहरों में मजबूत मोर्चाबंदी की है। उसने अपनी पसंद का युद्ध क्षेत्र तैयार किया है। इन इलाकों से जहां रूसी सैनिक अनजान हैं, वहीं पूरे इलाके से यूक्रेन की सेना परिचित है। इसीलिए यहाँ रूसी टैंक और लड़ाकू विमानों के लगातार ध्वस्त होने की तस्वीर देखने को मिल रही है। अमेरिका यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद देने को राजी हो गया है। कई देश हथियारों की सप्लाई तेजी से कर रहे हैं। इससे रूस को टक्कर देने में यूक्रेन को काफ़ी मदद मिल रही है। जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइलें भेज रहा है। बेल्जियम यूक्रेन को मशीन गन भेज रहा है। चेक गणराज्य ने यूक्रेन को $85 लाख के हथियार और गोला बारूद भेजने का ऐलान किया है। फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो और सैन्य उपकरण देने की बात कही है। नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें यूक्रेन को भेजेगा। पड़ोसी देश पोलैंड ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का वादा किया है। दुनिया के करीब 28 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को तुरंत मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। 3 दिन की जंग के बाद बेलारूस में रूस वार्ता की टेबल पर आने को तैयार हुआ है। यूक्रेन ने पहले बेलारूस में वार्ता से इनकार कर दिया था। कोशिशों को फेल होते देख बेलारूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन से बात करनी पड़ी। तब जाकर यूक्रेन वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य लड़ाई के साथ साइबर वार भी छिड़ गया है। यूक्रेन की कई वेबसाइट हैक हुई तो रूस पर यूक्रेन के साइबर हमलों ने पूरी दुनिया में रूस को निशाना बनाया। रूस की कई वेबसाइट्स हैक हो गई हैं। रूसी वेबसाइट्स और टेलीकम्युनिकेशन माध्यम निशाना बनाए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।